महागठबंधन या जिस भी लोगों को ऐसा लगता है कि हैना साहब का टिकट काट दिया जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, सीवान के तमाम नौजवान किसान साहब के सभी चाहने वालों के लिए हैना साहब निश्चित तौर पर ताकत लगा के उन लोगों के साथ खड़ा रहेंगी और वह चाहे दल हो चाहे निर्दल हो, हैना साहब यहाँ से लोकसभा निश्चित लड़ेंगे। बिहार के तमाम उनके चाहने वाले लोगों के ताकत की बदौलत विदाउट सिंबल सबसे मजबूत नेता के रूप में हैना साहब है। स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में। मैं हूं फैयाज। हमारे साथ अभी मौजूद हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय भास्कर चौहान जी। इनसे जानेंगे कि अभी क्या स्थिति है सिवान की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं ये बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी हिना मैडम की जो चर्चाएं मीडिया में चल रही हैं कि वो राजद से चुनाव नहीं लड़ेंगी, और ये तमाम मीडिया चैनल है जो चला रहे हैं, उनमें ये कितनी सच्चाई है। सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चलिए, टॉक एनालिसिस के सभी फॉलोअर्स को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। सर अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, तमाम मीडिया संस्थान चला रहे हैं कि हिना मैडम का टिकट लमसम कट चुका है और वह निर्दलीय मैदान में आने वाली है। आप उनके बहुत ही करीबी हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? इन चीज़ों को पहले तो स्पष्ट हो लेना है कि वह परिवार टिकट कटने और जुटने का आज तक कभी कोई मामला ही नहीं रहा है। ये हमको लगता है कि उस परिवार में टिकट के लिए कभी जाना और कभी मांगना, जब ये सवाल ही नहीं रहा है तो कटने और जुटने का कोई मतलब नहीं है कि कोई टिकट काट देगा कोई दे देगा। वह तो डिपेंड करता है लोकप्रिय नेत्री हैना साहब के ऊपर। उनका जो निर्णय होगा वो निर्णय सर्वमान्य है और उनके लोग तटस्थ हैं, उनके लोग मजबूत हैं, उनके लोगों में जो ताकत है उस ताकत के बदौलत वो चाहे दल से लड़े चाहे निर्दल लड़े, सभी लोगों का ताकत उनके साथ रहेगा और सिवान से निश्चित तौर पर वो इस बार लोकसभा जीत के जाएंगे। ये तमाम मीडिया संस्थान चला रहा है कि राजद उनसे नाराज़ है और उनका एक तरह से किया जा रहा है कि टिकट काट के और वो जदयू या माले को दिया जाएगा और उनसे कह दिया जाएगा कि ये गठबंधन में सीट चला गया तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। नुकसान क्या होगा जरा समझ लीजिए, क्या नुकसान होगा। मान लिया टिकट काट ही दिया गया, पहले तो ये समझ लीजिए हमने स्पष्ट कर दिया कि टिकट का कोई मामला नहीं उस परिवार में। इस बात को मान लिया जाएगा टिकट काट दिया, क्या नुकसान होगा जरा आ जाइए। अगर कोई यह समझता है कि हैना साहब का नुकसान कर देंगे तो उस परिवार को अब चाहिए क्या? हैना साहब को क्या चाहिए? हैना साहब के पास साहब ने जो दे दिया है पहचान, जो ताकत, उनके लिए उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा है, तो उनको तो कुछ चाहिए नहीं। अब रहा बात कि दोनों चीजों पे आ जाइए, राष्ट्रीय जनता दल को या फिर उनके वरिष्ठ लोग या महागठबंधन या जिस भी लोगों को ऐसा लगता है कि हैना साहब का टिकट काट दिया जाएगा, चैप्टर क्लोज हो जाएगा, इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि चलिए उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा, मान लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा जरा सोच लीजिए ना, क्या होगा वह भी तो सोच लीजिए ना। लुटिया गुल समझ रहे हैं ना, उसका वजह है उनके लोग हैं उस पार्टी में ताकत के साथ। तो जब उनके नेता को दरकिनार करिएगा, उनके नेता का चैप्टर क्लोज करिएगा तो उनके लोग उनके साथ रहेंगे। स्पष्ट है उनके लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। जो लोग उनके व्यवस्थाओं को बंद करने में लगे हैं, जो लोग उनके चैप्टर को क्लोज करने में लगे हैं, तो भाई आप एक आदमी का क्लोज कर दीजिएगा, आप अपना भी तो सोचिए। जो उंगली उठा रहे हैं सामने वाले पे कि हैना साहब का टिकट काट दिया जाएगा, हैना साहब को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो जो उंगली आप पे उठा रहे हैं उन पे जहाँ एक उंगली अपने 3 उंगली आपके तरफ भी है, आपको भी भयानक नुकसान होगा। तो क्या लगता है लालू प्रसाद यादव के सामने जब टिकट कट जाएगा तो क्या उनके विरोध चुनाव लड़ेंगे, यानी निर्दल या दल से चुनाव हिना साहब लड़ेंगे? भाई या नहीं ये हम बार बार कह रहे हैं कि ये स्पष्ट उन्हीं के स्तर से होना है। चुनाव लड़ना है, निर्दल लड़े दल से लड़ना, ये देखिए हर चीजों का जवाब हर जगह नहीं मिल सकता है। आपका सवाल है, चूंकि आवाम का सवाल है, सब लोग ये पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब जिन पे आस्था है, आवाम का आस्था लोकप्रिय नेत्री हैना साहब पे, और निर्णय हैना साहब को लेना है। आज चुनाव लड़ना है, निर्दल लड़े दल लड़े, जिससे लड़े उनके लोग उनके साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। तो क्या लगता है जिस तरह से ये चर्चाएं हैं कि अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जा सकता है दिसंबर या जनवरी तक, तो मैडम को अभी स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। तो देश की पॉलिसी है, देश में क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है,
ये तो पॉलिसी का बड़े लेवल का मामला है कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ होगा नहीं होगा। हाँ, ये आपका जरूर एक सवाल है कि मैडम को स्टैंड क्लियर कर देना चाहिए। हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, कब तक बहुत जल्द हो जाएगा। मैडम अपने लोगों में लगी हुई है, मैडम अपने लोगों से विचार विमर्श कर रही है। जैसे थोड़ा और समय दीजिए, सब चीज स्पष्ट हो जाएगा। और हैना साहब आप सभी के बीच में हैं और सभी आपके बीच में रह करके, सीवान के आवाम के बीच में रह करके, सीवान के हक और हुकूक के लिए, सीवान के मालिकों के सेवा के लिए, सीवान के तमाम नौजवान किसान साहब के सभी चाहने वालों के लिए हैना साहब निश्चित तौर पर ताकत लगा के उन लोगों के साथ खड़ा रहेंगी। और वह चाहे दल हो चाहे निर्दल हो, हैना साहब यहाँ से लोकसभा निश्चित लड़ेंगी। लोकसभा निश्चित लड़ेंगे, 110% लोकसभा लड़ेंगी हैना साहब। तो क्या लगता है, जिस तरह से देखा जा रहा है कि समीकरण बनता है फिर बिगड़ जाता है, तो क्या लगता है अब की बार जो समीकरण बनेगा वो सफल हो पाएगा? देखिएगा ना, मैडम जैसे अनाउंस करेंगे ना, सब समीकरण स्पष्ट हो जाएगा। थोड़ा इंतजार किया जाए, मैडम का जब अनाउंसमेंट होगा समीकरण स्पष्ट हो जाएगा। उनके इतने लोग हैं, उतना बड़ा ताकत, उतना अभी कद्दावर कोई लीडर है, दिल पे हाथ रख करके किसी से पता करवा लीजिए। अगर कोई अपने को बड़ा समझ रहा है तो सिंबल के बदौलत, हम तो बार बार कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझ रहा है ड्यू टू सिंबल के बदौलत, और हैना साहब वह परिवार अगर आज ताकतवर और बड़ा है तो किसी सिंबल के बदौलत नहीं, आवाम के ताकत के बदौलत वो आज भी मजबूत है। ये स्पष्ट हो लीजिए, लोगों के, सीवान के मालिकों के, बिहार के तमाम उनके चाहने वाले लोगों के ताकत के बदौलत विदाउट सिंबल सबसे मजबूत नेता के रूप में हैना साहब है, इसमें कई किंतु परंतु नहीं है। एक सवाल ये होगा कि देखा जा रहा है कि आए दिन कुछ लोग हैं जो नेता बन रहे हैं और शहाबुद्दीन साहब पे उल-जुलूल बात बोल रहे हैं और उनके खिलाफ बोल रहे हैं, कोई पक्ष में बोल रहे हैं, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? लोकतंत्र की खूबसूरती है, सब लोग, हम भी बोलते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम जैसा साधारण एक मुखिया अपनी बात को रखता है, हमारी बात किसी साथी को बहुत अच्छा लगता है और किसी साथी को बहुत नागवार गुजरता है तो हमको गाली भी देता है। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, बोलने वाली की आजादी है, सब लोग अपनी बात अपने अनुसार रखता है। अब तो डिपेंड करता है कि सामने वाला उन चीजों का रिएक्ट कैसा करता है। हम जैसा बोलेंगे मालिक लोग वैसा हमको रिएक्ट करेंगे, तो इस पे कहीं नहीं है, लेकिन जरूर अपील करेंगे कि संयम के साथ अपने भाषा का प्रयोग होना चाहिए। आदमी को इस कदर सोसाइटी और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के दिल में रहना चाहिए कि कल के डेट में आपका नाम एक बार ले तो सम्मान से ले, तो ये होना चाहिए। हम प्रयास करते हैं और भाइयों से अपील भी करना चाहते हैं। नेता चाहे, देखिए भाई, हर आदमी के चाहने वाले लोग, हर नेता के सब समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, हर पार्टी के लोग हैं, हर पार्टी के समर्थक, शुभचिंतक, उनके कार्यकर्ता, हर पार्टी के नेता और हर नेता के कार्यकर्ता हैं। तो जिसके जो कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता के लिए आवाज तो उठाएगा ही उठाएगा। दल वाले लोग अपने दल के लिए उठाएंगे, भाजपा वाले भाजपा के लिए, माले वाले माले के लिए, राष्ट्रीय जनता दल वाले राष्ट्रीय जनता दल के लिए, जनता दल यूनाइटेड वाले जनता दल यूनाइटेड के लिए सवाल तो खड़ा करेंगे ही करें, उनके लिए तो आवाज उठाएंगे, उनके लिए ताकत लगेगी। उसी प्रकार हम जैसे साधारण से मुखिया अपने नेता के लिए, लोकप्रिय नेत्री हैना साहब के लिए हर सुख दुख में, उनके हर निर्णय में हम जैसे हजारों उनके चाहने वाले लोग उनके साथ खड़े हैं, लाखों उनके साथ खड़ा है। क्या लगता है मैडम कब तक क्लियर करेंगे कि लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है? नहीं, लोगों में असमंजस नहीं है, लोग ये मन मिजाज बना रहे हैं कि सबको हमने देखा है, उस महिला को इस बार ताकत देना है। विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से गुजरने के बाद भी समझिएगा उन चीजों को जो हम बात बोल रहे हैं। 10-15 साल का थकान, राजनीतिक थकान और 20 साल से राजनीतिक पदों का थकान बावजूद उम्र के उस पड़ाव पर भी सभी दंश को झेलते हुए, सभी परेशानियों को झेलते हुए, राजनीतिक परेशानी, सामाजिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, सभी परेशानियों को वह महिला झेलते हुए आवाम के हक के लिए, सीवान के मालिकों के हक के लिए अभी भी तैयार हैं कि उनके लिए लड़ने का कार्य किया जाएगा। तो सीवान के लोग भी देख रहे हैं कि जिन्होंने 15 साल नहीं थका और 15 साल तक उन मालिकों के बीच में हर वक्त लगी रही, तो हमको लगता है कि जो उनके लिए, जो महिला अपने मालिकों के लिए 15 साल तक कंटिन्यू चलते रही, तो लोग भी देख रहे हैं ना, लोग निश्चित तौर पर जजमेंट करेंगे और वह जजमेंट हैना साहब के पक्ष में होगा।